हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट क्लास में हम पढ़कर आए थे पार्लियामेंट पार्ट 5, जिसमें हमने देखा था राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। आज हम लोग पार्लियामेंट के इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 93 के बारे में, जो प्रोविजन करता है द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। स्पीकर मीन्स आपका अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जिसे कहा जाता है। डिप्टी स्पीकर मीन्स लोकसभा का उपाध्यक्ष। हियर हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। ठीक है, तो आर्टिकल 93 बताता है कि जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा। तो 93 प्रोविजन करता है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा है, वो अपने में से ही किसी एक मेंबर को एज ए स्पीकर चुनेंगे और दूसरे मेंबर को एज ए डिप्टी स्पीकर चुनेंगे। अपने में से ही वो किसी एक सदस्य को तो लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेंगे और अपने में से ही किसी एक सदस्य को वो लोकसभा का उपाध्यक्ष चुन लेंगे। और जब भी कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यथा स्थिति दोनों में से कोई भी अगर पद खाली हो जाता है, तो वो दोबारा से पुनः अपने में से ही किसी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन लेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 93 जो है वो प्रोविजन कर रहा है, बता रहा है हमें कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का कोई बाहर वाला व्यक्ति होगा, किसके द्वारा वो चुना जाएगा। इसका आंसर कौन दे रहा है हमें? आर्टिकल 93। तो आर्टिकल 93 क्या कह रहा है हमें? लोकसभा का सदस्य केवल लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा। और कौन चुनेंगे? जो भी सदस्य हैं बाकी के, वो अपने में से ही किसी एक मेंबर को चुन के अध्यक्ष बनाएंगे और अपने में से ही किसी एक मेंबर को चुन के उपाध्यक्ष बनाएंगे। और जब भी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अध्यक्ष अपने पद पे नहीं रहता, उसका पद रिक्त हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, तो क्या होगा? दोबारा से वो पुनः अपने लोगों में से चुन के उसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेंगे। अब उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो अपने में सदस्यों में से चुनकर वो उपाध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से आर्टिकल 93 हमें बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 बात करता है वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के रिक्त होने के संबंध में। तो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त कब होगा? जब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। क्योंकि हमने क्या देखा कि लोकसभा का सदस्य बनने की सदस्यता कब मिलेगी? जब कौन चुना जाएगा? जो लोकसभा का मेंबर है वही चुना जाएगा। तो जब वो व्यक्ति जो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, अगर लोकसभा का सदस्य ही नहीं रहा तो उसको अपना पद रिक्त करना होगा। ठीक है, जब वो मेंबर नहीं है तो उसका पद क्या माना जाएगा? वैकेंट माना जाएगा। उसको अपने पद को खाली रिक्त करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रेजिग्नेशन की, तो क्या यहाँ पर वो अपना पद त्याग सकता है? आंसर इज यस। लोकसभा का अध्यक्ष जो है या उपाध्यक्ष अपने पद को त्याग सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अब वो किसको संबोधित करके देंगे? तो देखिए, अगर स्पीकर है यानी कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष है तो वो किसको एड्रेस करेगा, किसको संबोधित करेगा? अपने त्याग पत्र को? डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, और अगर डिप्टी स्पीकर है तो किसको संबोधित करते हुए त्याग पत्र देगा? स्पीकर को। जो लेख अपने सिग्नेचर करेगा, जो हस्तलिखित की जो लेख होगा उस पर अपने सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर सहित वो लेख किसको सौंपेगा? रेजिग्नेशन किसको सौंपेगा? अगर स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर को सौंपेगा, संबोधित करेगा। और अगर डिप्टी स्पीकर अपना पद छोड़ना चाहता है तो वो स्पीकर को संबोधित करते हुए अपना रेजिग्नेशन देगा, जो उस पर उसके हस्ताक्षर होंगे। क्लियर हो गई बात? फिर बात आती है इनके रिमूवल की कि क्या इनको इनके पद से हटाया भी जा सकता है? यस, हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? लोकसभा के मेंबर्स हटा सकते हैं। लोकसभा के जो भी तत्कालीन सदस्य हैं, जो भी उस समय लोकसभा के प्रेजेंट मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स बहुमत से संकल्प पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जब भी वो ये संकल्प पारित करे तो इस संकल्प को पारित करने का आशय बिफोर 14 डेज, कम से कम 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो अध्यक्ष के नोटिस में डाल दे, उसको सूचना दे दे। उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष को सूचना दे दे, यथा स्थिति दोनों में से जो भी हो। ठीक है, दोबारा समझेंगे क्या कि यहाँ पर लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके। अब जो भी संकल्प पारित करेंगे उसका आशय की सूचना उनको 14 दिन पहले
अध्यक्ष को देनी होगी अगर वो अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, और अगर उपाध्यक्ष को उसके पद से रिमूव करना चाहते हैं तो उसकी सूचना उपाध्यक्ष को देनी होगी। लेकिन नेसेसरी क्या है कि बिफोर 14 डेज उनको नोटिस में ये बात आ जानी चाहिए, उनको सूचना दे देनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात तो ये थी जो हमने लास्ट सभापति और उप सभापति के मामले में पढ़ी थी। एक और अदर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इसमें लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के संबंध में ये है कि जैसे ही मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया, ये मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया और लोकसभा का विघटन होने के बाद नई लोकसभा के आने तक, नई लोकसभा आएगी तो उसका प्रथम अधिवेशन होगा, उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी। तो जैसे ही लोकसभा का विघटन हो जाता है और प्रथम अधिवेशन के आने तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। ध्यान दीजिए, ये बात हम कर रहे हैं स्पीकर के बारे में, अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई और नई लोकसभा बनने तक, नई लोकसभा बनेगी और उसका प्रथम अधिवेशन होगा, उस तक स्पीकर अपने पद पर बना रहेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद में हम अगर बात करते हैं इनकी ड्यूटीज के बारे में कि अगर मान लीजिए स्पीकर जो है वो अपने पद पर नहीं है, अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित है, उसके एब्सेंस में उसके जो कर्तव्य हैं उनका पालन कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। उसके कर्तव्यों का वहन कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। ठीक है, और अगर डिप्टी स्पीकर जो है वो पद पर नहीं है तो कौन करेगा? कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मेंबर। अब ये पर्सन कौन होगा? मेंबर ऑफ लोकसभा। कौन सा? वो लोकसभा का मेंबर जिसको राष्ट्रपति इस निमित्त नियुक्त करे। देखिए सेम वही चीज है जो हमने राज्यसभा के सभापति और उप सभापति के संबंध में पढ़ी थी। क्या कि यहाँ पर जब स्पीकर अनुपस्थित है वहां पर डिप्टी स्पीकर उसके कर्तव्यों का पालन करेगा, और अगर डिप्टी स्पीकर भी अनुपस्थित है तो वहां पर लोकसभा का ऐसा सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, इसलिए नियुक्त किया जाए, वो व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करेगा, अपनी उनकी ड्यूटीज को फुलफिल करेगा। फिर हम अगर बात करते हैं मीटिंग्स के बारे में, लोकसभा की बैठक के बारे में, कि अगर लोकसभा की कोई बैठक है तो उस बैठक के दौरान अगर स्पीकर जो है वो अनुपस्थित है तो वहां पर अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। और अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है, वो भी अनुपस्थित है, तो वहां पर ऐसा सदस्य कार्य करेगा जो लोकसभा के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा की जो प्रक्रिया के नियम है उनके द्वारा अवधारित किया जाए। जो भी लोकसभा की प्रोसीडिंग्स, जो रूल्स है, जो रूलिंग्स है वहां पर, जो प्रोसीडिंग्स को लेकर उस प्रक्रिया के नियमों द्वारा जो अवधारित किया जाएगा, वो सदस्य यहाँ पर ये कार्य करेगा, मीटिंग्स अटेंड करेगा, मीटिंग्स में स्पीकर का रोल अदा करेगा। ठीक है ना? तो दोबारा देख लीजिए कि लोकसभा की जब बैठकें हो उस दौरान अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष के अनुपस्थित होने की कंडीशन में डिप्टी स्पीकर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो ऐसा सदस्य जो कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा या लोकसभा के जो प्रक्रिया के नियम है उनके द्वारा अवधारित किया जाए। और बाई चांस मान लीजिए अगर ये मेंबर भी नहीं है तो फिर कोई दूसरा मेंबर सिलेक्ट कर लिया जाएगा नियमों के द्वारा। क्लियर हो गई बात? इस तरह से चलता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, हमने बात कर ली ड्यूटीज के बारे में, मीटिंग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए लोकसभा में स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को हटाने की कार्यवाही चल रही है, ठीक है ना, तो उस दौरान अगर हम बात करें उनके पीठासीन होने की, तो अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों में से किसी को भी हटाने की प्रोसीडिंग्स अगर लोकसभा में चल रही है तो उस समय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यथास्थिति जो भी हो वो अपने पद, वो पीठासीन नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात? तो कौन होगा पीठासीन? वो व्यक्ति जो लोकसभा के नियमों द्वारा, जो नियम है, रूल्स है, उनके द्वारा डिसाइड किया जाए, वो व्यक्ति वहां पर पीठासीन होगा। ये तो हो गई जनरल बात, जैसी हम लोग वहां पर राज्यसभा के संबंध में पढ़कर आए थे। अब बात आती है यहाँ पर स्पीकर के राइट्स के बारे में। अब जैसे लोकसभा में स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया, जो प्रोसीडिंग्स है वो चल रही है, तो उस दौरान स्पीकर के क्या अधिकार है? तो देखिए स्पीकर जो है वो, भाई ये उसको हटाने की प्रोसीडिंग चल रही है उस समय, लेकिन अन्य कोई कार्यवाही भी तो चल रही होगी, अदर कोई मैटर्स भी वहां पर चल रहे होंगे। उन अदर मैटर्स में, खुद के में नहीं, अदर मैटर्स में, है ना, उन अन्य विषयों में स्पीकर क्या कर सकता है? इसको हटाने की तो प्रोसीडिंग इसको चल ही रही है वहां लोकसभा में, लेकिन इन अदर मैटर्स, अन्य मामलों में स्पीकर को क्या क्या राइट है? स्पीकर बोल सकता है और कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। ठीक है, मैं दोबारा समझा रही हूँ। देखिए अगर यहाँ पर लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन है, अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उस दौरान अन्य विषयों के संबंध में
खुद के मैटर में नहीं, अदर मैटर्स में स्पीकर को बोलने का भी अधिकार है और साथ के साथ उसको कार्यवाहियों में भाग लेने का भी अधिकार है, ठीक है। और इन्हीं अदर मैटर्स में उसको फर्स्ट वोट का अधिकार है, प्रथमतः मत देने का अधिकार उसको होगा। अदर मैटर्स की बात चल रही है अभी हमारे पास, फर्स्ट वोट देने का उसको राइट है, भले ही आर्टिकल 100 कुछ भी कहे, अभी बताती हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अन्य विषयों के संबंध में वो प्रथमतः मत दे सकता है, लेकिन अगर कास्टिंग वोट की बात आती है, निर्णायक मत की बात आती है, तो वो निर्णायक मत नहीं देगा, भले ही आर्टिकल 100 कुछ भी कहे। आर्टिकल 100 क्या बात करता है, ये कहता है कि यहाँ पर ये निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है अध्यक्ष, है ना। इसके बारे में अगले पार्ट में पढ़ लेंगे और, ठीक है। तो निर्णायक मत देने का इसको अधिकार होता है जब मत बराबर होने की दशा में, ये तो सब आप लोग जानते भी हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जब स्पीकर को हटाने की प्रोसीडिंग्स लोकसभा में विचाराधीन है, उस दौरान अन्य विषयों पर बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का तो स्पीकर को अधिकार है, और फर्स्ट वोट देने का, प्रथमतः मत देने का इसको अधिकार है, लेकिन मत बराबर होने की दशा में ये निर्णायक मत नहीं दे सकता, क्योंकि इसके खिलाफ पहले ही कार्यवाही जो है, प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रही है। ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई बात। फिर हम लोग बात करें, ये तो हो गई है, फिर अगर हम लोग बात करें इनके वेतन, इनके सैलरी एंड अलाउंसेस की, वेतन और भत्तों की, ठीक है ना। तो जहां पर राज्यसभा के सभापति हो या फिर उपसभापति की बात करें हम, या फिर लोकसभा के, यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हम लोग बात करें, इनके जो वेतन और भत्ते होंगे कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगी। संसद जो है वो, पार्लियामेंट जो है वो विधि के द्वारा डिसाइड करेगी, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती है तो जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन कर रखे हैं वो इनको दिए होंगे, वो इनको दिए जाएंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने बात करी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। पार्लियामेंट के आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और भी रह गए हैं जिनको हम अगले पार्ट में पूरा करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।